हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 12 पवन दूतिका नामक शीर्षक से जो अध्ययन किया था उसके ठीक आगे से दो पद पढ़ चुके थे। उसके ठीक आगे से पद नंबर 3, 4 और 5 का ठीक प्रकार से अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। पुस्तक है तो सामने उसको पुस्तक को रखिए और जो कुछ कठिन शब्द होते हैं उनका भावार्थ, उनका अर्थ आपकी पुस्तक में लिखा होता है, आप उसे भी समझिए। हमारे सामने समस्या यही आती है कि हम काव्य का भावार्थ नहीं समझ पाते और यह सबसे बड़ी समस्या हमारी ही स्वयं की गलती के कारण होती है। ये गलती क्या होती है कि हम बचपन से लेकर के और कक्षा 12 तक पहुंच गए, लेकिन हमने कभी भी भावार्थ, शब्दार्थ जैसे मुख्य विषय पर ध्यान ही नहीं दिया। तो यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमें शब्दार्थों को देखना, उनको समझना, उनको याद करना, यह सब कुछ हमारे नित्य क्रियाकलाप में, पढ़ाई में शामिल होना चाहिए। अगर इससे छूट जाते हैं तो काव्य हमारे लिए एक बोझ सा लगने लगता है। आइए अपनी पुस्तक में संबंधित शब्दार्थों को भी देखिए और यह काव्य भी समझिए। किताबों की अनुपस्थिति में हम समझते हैं कि सारे बच्चों के पास किताबें उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए हम यहाँ पर बोर्ड पर लिख करके आपको समझाते हैं और आपको पढ़ाते हैं। यदि किताबें उपलब्ध हो गई हैं तो कमेंट में आप लिख करके भेज सकते हैं, तो हमें यह सारा कार्य न करना पड़े। ठीक है, आइए ध्यान से समझते हैं और ध्यान से देखते हैं। प्रसंग से जोड़ते हैं कि राधा के कक्ष में वह वायु जाती है और उस वायु का जो सुख का आनंद था उस राधा ने उसको मना कर दिया, इनकार कर दिया और उसी वायु को श्री कृष्ण के पास मथुरा में दूत बना करके, दूतिका बना करके भेजने का प्रयास करती है। देखिए क्या कहती है। राधा वायु से संदेशा भेजती है कृष्ण के पास जाने के लिए और अपनी पूरी बात बताती है उसी वायु के झोंके को कि आप वहाँ जाएंगी, किस प्रकार से जाएंगी, क्या करेंगी, किस प्रकार से इशारा देंगी, ऐसा पूरा काव्यों में वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं और बताते हैं। मेरे प्यारे नव जगत से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे नव जगत से कंज से नेत्र वाले। जगत का अर्थ होता है बादल। यहाँ पर बादल श्याम वर्ण का होता है और बादल का नाम लेते हुए, इस जलद का नाम लेते हुए वे श्री कृष्ण की ओर इशारा करना चाहती हैं और कह रही हैं कि मेरे प्यारे नव जगत से और कंज से नेत्र वाले, अर्थात कमल के समान नेत्रों वाले, मेरे श्याम सुंदर कमल के समान नेत्रों वाले। देखिए नीचे आगे, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। तुम मधुबन में हमसे मिला करते थे और इस मधुबन को छोड़ करके चले गए तो वापस नहीं आए, और आना तो दूर आपने कोई संदेशा भी नहीं भेजा। आना तो दूर आपने कोई संदेशा भी नहीं भेजा। देखिए आगे क्या लिखा है। जाके रो रो के, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। और यह वायु से संदेशा कह रही है, राधा कह रही है, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं अपने श्री श्याम सुंदर के वियोग से रो रो करके बावली हो रही हूँ। पिछले पद में रोने का भी संकेत किया गया था, जो हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, उसमें रोने का संकेत भी किया गया था। वही आगे बात कहती है कि मैं अपने श्री कृष्ण के वियोग में रो रो करके बावली अर्थात पागल हो रही हूँ, उनके वियोग से पागल हो रही हूँ। आगे देखिए, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, और मेरी जो वेदना है, मेरी जो पीड़ा है, यह दर्द उस श्याम को मथुरा जा करके सुना दे। यहाँ पर एक पद समाप्त होता है और आइए दूसरे पद की ओर देखते हैं। दूसरे पद में लिखा है, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। एक एक शब्द पर जब ठीक प्रकार से ध्यान देंगे तभी काव्य समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा है कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। कहती है
राधा उस वायु के झोंके से, उस पवन को दूतिका बना करके भेजती हैं और आगे जाने के लिए उससे कहती हैं कि जो ही मेरा भवन तज करके, मेरा महल छोड़ करके, तजना अर्थात छोड़ देना, छोड़ करके तो अल्प आगे बढ़ेगी। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, जो थोड़ा आगे बढ़ोगी तो क्या होगा, देखिए अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। और आगे बढ़ने पर बहुत ही अच्छी अच्छी लताएं, मृदुल लताएं, मन को मोहने वाली लताएं आपको, कुंजे, लताएं, हरियाली, खुशबू आदि आदि करके बहुत कुछ आपको मिलेगा। क्योंकि हवा तो बहती हुई सब जगह जाती है ना, तो वह राधा को एहसास है कि मधुबन और कुंजों की गलियां कितनी मशहूर, कितनी मन को लुभाने वाली होती हैं। तो राधा उससे कहती है कि जब भी मेरा भवन तज करके तू अल्प आगे बढ़ेगी तो वही मधुबन और वही सुंदर वाटिका, वही लताएं, वही कुंज, तो तुम अल्प आगे बढ़ेगी। आगे देखिए, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, कितनी ही सुखद मंज कुंजे, कितनी ही मन को लुभाने वाली लताएं, बहारे, फूल पौधे आपसे मिलेंगे, उनसे आपकी भेंट होगी। आगे देखिए लिखा है, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, और उनकी प्यारी छाया, उनकी प्यारी छवि अपने मधुर स्वर से तुमको सम्मोहित कर लेगी, यानी कि तुम पर अपना प्रभाव जमाएगी, है ना। आगे देखिए क्या कहती हैं, मोह लेंगी तुझे तो भी मेरा दुख लख, वहां जा न विश्राम लेना। तो भी मेरा दुख लख, लख का अर्थ होता है देख कर या समझ कर, जान कर, उसको स्मरण में रख करके, तो भी मेरा दुख लख, वहाँ जा न विश्राम लेना। तो भी मेरे दुख को, मेरी वेदना को देखते हुए उन सुंदर लताओं के बीच में विश्राम नहीं ले लेना। मेरा संदेशा लेकर के कृष्ण के पास चली जाना, वहाँ कहीं इस सुंदरता में भटक मत जाना। यही उसके कहने का, राधा के कहने का अर्थ है। आगे देखिए क्या कहती हैं, आगे कहती हैं यहाँ पर विश्राम लेना, यहाँ पर चौथा पद समाप्त हो जाता है। आगे देखिए क्या है कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम शतपुष्प वाला, और थोड़ा आगे और होगी तो शतपुष्प वाला यानी सैकड़ों पुष्पों वाला धाम अर्थात फूलों के बगीचे मिलेंगे आपको। शतपुष्प वाला धाम अर्थात फूलों के बगीचे, जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे मन को मोहने वाले दृश्य आपको दिखाई देंगे। देखिए आगे, थोड़ा आगे सरस रव का धाम शतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावन सौंदर्यशाली, और अच्छी अच्छी लताएं पिटा और सौंदर्यशाली दृश्य आपको फिर आगे मोहित करेंगे, है ना। फिर देखिए, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। वृंदा विपिन, विपिन का अर्थ होता है जंगल, विपिन का अर्थ होता है जंगल, और आगे आपको प्यारा वृंदा विपिन मिलेगा अर्थात वृंदावन मिलेगा। वृंदावन के बारे में हम सब लोग जानते हैं, हम सब ने कृष्ण की लीलाएं देखी हैं, तो हमें वृंदावन से छूटे नहीं हैं, हम जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, कवि ने लिखा है कि प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, मन को सम्मोहित करने वाला, मन को आकर्षित करने वाला वृंदावन भी आपको आगे मिलेगा। आप वृंदावन से भी आपकी भेंट होगी। और आना जाना इस विपिन से, आना जाना इस विपिन से मुहिमानी न होना, मुहिमानी होना। कहती हैं कि इस विपिन से होकर के, इस जंगल से होकर के उस जंगल में प्रवेश करना, और प्रवेश करते हुए आगे श्री कृष्ण की ओर, मथुरा की ओर चले जाना, लेकिन मुहिमाना न होना अर्थात उस वृंदावन पर मोहित नहीं होना, उसकी ओर आकर्षित नहीं होना, वरना तुम वहीं भटक जाओगी और हमारा संदेशा वहाँ कौन लेकर जाएगा। इस प्रकार से रास्ते में किस प्रकार से पवन जाएगी, उसे क्या क्या कठिनाइयाँ होंगी, उन कठिनाइयों से वह किस प्रकार निभेगी, मेरे दुख को हमेशा याद रखते हुए और अपने कर्तव्य को याद रखते हुए पवन की ओर इशारा करती हैं कि
हमारे दुख को, हमारी इस करुण वेदना को समस्याओं से झेलते हुए और रास्ते से निपटते हुए, कठिनाइयों को झेलते हुए आगे जा कर के मथुरा में श्याम सुंदर श्री कृष्ण से सुनाना। इस प्रकार से हम समझते हैं कि आपको इन पदों के बारे में ठीक प्रकार से जानकारी मिली होगी, आपने ठीक प्रकार से समझा होगा। अगर कहीं पर आपको दिक्कत आती है, समझने में दिक्कत आती है, जानने में दिक्कत आती है, तो हमें तुरंत वीडियो के माध्यम से आप अपने कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि इससे हमें एक आत्मबल मिल जाता है। हम ये समझते हैं कि हमने अच्छा किया है, और यदि कोई समस्या आती है, यदि कहीं पर त्रुटि भी आती है, तो आप कमेंट में भेज करके हम तक अपना सुझाव भी पहुंचा सकते हैं। देखते रहिए, समझते रहिए, और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, जिससे आप हमारे वीडियो आप जब भी गूगल पर अपलोड होंगे तुरंत स्वतः आपको स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद। जय